मैं सुनील सचदेवा, संपादक सांध्य दैनिक हरियाणा जनादेश टाइम्स। 38 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं। हम 500-1500 रुपए के चक्कर वाले जर्नलिस्ट नहीं है। आपसे एक अनुरोध है कि इस मेला स्थल पर खुद जाकर निरीक्षण कीजिए, आपको व्यापक अनियमितताएं मिलेंगी। मेले को बंद मत कीजिएगा, 1-2 दिन के लिए बंद करके सुरक्षा के बंदोबस्त करवाइए, फायर सिस्टम को ठीक करवाइए, तारें जो नीचे खुली छोड़ दी गई हैं उनको सुरक्षित करवाइए, क्योंकि कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस तरह के सैकड़ों बोर्ड लोक निर्माण विभाग सड़कों के किनारे लगाता है। हम सावधानी को हटने ही मत दें, दुर्घटना घटे क्यों। उपायुक्त श्री अजय सिंह तोमर जी, इस मेले में सुरक्षा के प्रबंध करवाइए, इसे और ज्यादा एक्सटेंड कीजिए। आपको जिला प्रशासन को राजस्व की भी प्राप्ति होगी। अनुमति देने वाले कर्मचारी व अधिकारी भी बड़े खुशी खुशी इस कार्य को अंजाम देंगे। तो मेरा अनुरोध इतना ही था, आप लोगों को बताना। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम। नमस्कार साथियों, 28 दिसंबर 2023 का दिन है। मैं हूं सुनील सचदेवा। आप फेसबुक पेज हरियाणा जनादेश टाइम्स व यूट्यूब पर हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी चैनल को देख रहे हैं। मैं आज आपको फतेहाबाद के रतिया रोड पर मांझू ग्राउंड के नाम से मशहूर जमीन पर चल रहे एक ट्रेड फेयर के बारे में कुछ बताने और दिखाने जा रहा हूं। हमने ट्रेड फेयर में पार्किंग के नाम पर की जा रही वसूली के बारे में भी आपको एक वीडियो जारी किया था। हजारों लोगों ने उस वीडियो को देखा। हमने थोड़ी सी और पड़ताल करने की कोशिश की। हालांकि कोई भी विभाग यह बात की जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं, किसने जिम्मेवारी दी और क्या सिस्टम होता है, कितने लोगों की कैपेसिटी इस मेला में होने चाहिए। इस महाकुंभ मेले का नाम जो दिया गया, हमने इसका संचालन कर रहे व्यक्ति से भी बातचीत की, जिसने अपना नाम पवन गोदारा बताया। इसने भी ये कहा कि आप मुझे आकर मिल लें, मेरे को आके मेला ग्राउंड मिल लें, हम आपसे बात कर लेते हैं। फिर 8-10 फोन भी किए। शायद इनको कोई गलती लग रही है या हमें कोई गलती लग रही है। मैं आपको आज यह आप एक पत्र देख पा रहे होंगे। देखिए, पढ़कर सुना देता हूं। मेला ग्राउंड में बच्चों और महिलाओं का बहुत ज्यादा आना होता है। फायर विभाग, फायर ब्रिगेड द्वारा, दमकल केंद्र अधिकारी द्वारा इस बारे में अनुमति दी जानी होती है। हमने वर्तमान में यहां तैनात होकर आए दमकल अधिकारी ललित कुमार से भी बातचीत की है, उसका भी वीडियो आपको दिखाएंगे और आपको सारी वास्तविकता का पता चलेगा। और मेला लगाने के नाम पर किस तरह से कायदे कानूनों को ताक पर रखकर अनुमति दे दी गई है और मेला स्थापित कर दिया गया है, और कितना बड़ा रिस्क है। देखिए आप, दमकल केंद्र अधिकारी फतेहाबाद ने 22/11/2023 लगभग 1 महीना 6 दिन पहले उपायुक्त फतेहाबाद को एक पत्र लिखा है।
जिसमें लिखा गया है कि रतिया रोड पर मांझू ग्राउंड फतेहाबाद में 8/12/23 से 14/12/24 तक ट्रेड फेयर मेला लगाने की अनुमति प्रदान करने बारे। हालांकि इस तरह के मेले किसी जमाने जब बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे बहुत बहुत बड़े मेले लगते थे। भिवानी के किरोड़ीमल पार्क में हर साल फिल्म स्टार नाइट होती थी, रेड क्रॉस आयोजन करती थी, टिकटें लगाती थी। लेकिन बीच में एक दौर आया जब कांग्रेस व इनेलो शासनकाल में ये मेले लगभग बंद हो गए। वर्तमान में फिर कुछ अरसे से यह मेले लगने लग पड़े हैं। इसमें जो दमकल अधिकारी ने ना उपायुक्त को संबोधित किया है, हालांकि सभी विभाग यह कह रहे हैं कि उपायुक्त कार्यालय की ओर से मेला लगाने की अनुमति दी गई है। उपायुक्त कार्यालय से संबंधित विभाग इस बारे में कोई जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। हमें जो जानकारी मिली आपको बता रहे हैं कि उपायुक्त कार्यालय से एक पत्र क्रमांक 3684 दिनांक 20/11/23 को दमकल अधिकारी फतेहाबाद को भेजा जाता है। 20 नवंबर को भेजे गए इस पत्र का 22 नवंबर 2023 को वापस जवाब भेजा जाता है। उपरोक्त विषय पर रतिया मांझू ग्राउंड फतेहाबाद में ट्रेड फेयर लगाने बारे प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया गया। प्रस्तावित स्थल पर फायर ब्रिगेड गाड़ी आसानी से आ जा सकती है। अंदर जो आप अभी हम ले जाके दिखाएंगे अभी आपको अंदर कि भी क्या क्या व्यवस्थाओं का खेल है। देखिए लगातार कितनी स्टॉलें लगाई गई है। अब ये जो परमिशन जब इनसे मांगी जा रही है तो परमिशन के लिए ये कह रहे हैं कि भी हम आपको सुबह परमिशन दिखाएंगे। परमिशन हमारे पास जो भी परमिशन है हम सुबह आपको दिखा देंगे। हमारे परमिशन के अंदर ये अलाउड है कि भी जब मेला लगाया जाए तो हमारे को पार्किंग में भी एक निर्धारित फीस होती है 10 रुपए और 20 रुपए, जो कि सरकारी जो पार्किंग की फीस है वो 10 रुपए और 20 रुपए ही पार्किंग फीस निर्धारित की जाती है। अब ये देखिए 50-50 रुपए हर एक से उसके झूले वगैरह के इन्होंने लिखे हुए हैं। इसके ऊपर भी एक मनोरंजन टैक्स होता है। एक अंदर एंट्री की टिकट एक अलग है, फिर अंदर जाकर हर झूले की टिकट आपको अलग से लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको आगे झूले झुलाए जाएंगे। ये देखिए कोई इतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है इन झूलों की भी। लोगों को किसी प्रकार की भी, ये देखिए बिजली की जो तारे हैं, पोल है, पोलों के ऊपर बिजली की तारे हैं, इस पे कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। सभी इन पे कवर होना चाहिए था। कहीं न कहीं व्यवस्थाओं को धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये देखिए जो टिकट काटी जा रही है, ये देखिए टिकटों के ऊपर भी पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि इन टिकटों के ऊपर मनोरंजन टैक्स अलग से होना चाहिए था। जो एंट्री की टिकट है उसी पे सब टिकट होती है। भी अंदर आप कुछ भी झूले के ऊपर एंट्री टैक्स। अब ये ऊंट का ये सवारी है, ये देखिए जो एक कोई भी टैक्स सरकार को नहीं दिया जा रहा है, एक ओनली परमिशन लेके। ये देखिए तारें नंगी पड़ी हैं, नीचे देखिए काफी तारें खुली नंगी पड़ी हैं। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। कभी किसी ने आगे चेक नहीं किया है कि भी ये क्या सिस्टम है क्या सिस्टम नहीं है। काफी खुली तारें पड़ी हैं। इधर मैं ये दिखाऊंगा कि बच्चों का एक रोपवे है, उसमें ये देखिए लोहे के साथ खुली तारें पड़ी हैं। ये काफी खुली तारें हैं। ये देखिए सामने कोई भी करंट, इसमें लोहे की जो राडें हैं साथ पड़ी हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, परंतु इन्होंने कोई अपनी व्यवस्था नहीं की हुई है। ये देखिए बिल्कुल टच होने के लिए तार बिल्कुल साफ गिराई गई है। अभी ये जो एक झूला है, ये देखिए इस पे भी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है।
ये सामने मैं इधर दिखाऊंगा, ये बड़ा झूला है जो इस पर भी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सारे झूले के ऊपर लाइटिंग की गई है और लोहे के साथ ही तारें जोड़ी गई है। इन पर कोई प्लास्टिक कवर वगैरह नहीं है, कोई भी नीचे जाल वगैरह नहीं लगाया गया। भी अगर बाई में कोई घटना घटती है तो नीचे पर किसी की सुरक्षा को, जबकि है कि नीचे जाल जरूरी होना चाहिए। और ये देखिए काफी नंगी तारे झूले के साथ, मैं रोहित को कहूंगा कि इसको दिखाया जाए, जो नंगी तारे लगी हुई है झूलों के साथ बिल्कुल लोहे को टच करती हुई। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, परंतु इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और न ही प्रशासन का कोई इसकी तरफ ध्यान है। लगातार आपको अभी और भी हम झूले दिखाएंगे। ये देखिए ये किश्ती है, पहले भी एक पीछे जब मेला लगा था तो इसमें एक हादसा हुआ था कि झूला टूट गया था और उसके बावजूद अभी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये देखिए सामने जो किश्ती है इसके नीचे भी काफी नंगी तारे हैं और कोई इसकी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान नहीं दिया गया है, ना ही प्रशासन इसकी तरफ ध्यान दे रहा है कि वे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और मन मर्जी के इन्होंने टिकटें रखी हुई है, जो कि मनोरंजन टैक्स कितना बनता है, रोज की कितनी टिकटें बिकती हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आप लगातार इस बात को देखते रहे, मैं हमको हर चीज की वो चीजें दिखा रहा हूँ लगातार। ये देखिए कितने चीजों की इन्होंने परमिशन ली है, किस चीज की परमिशन इनके पास है, सारी चीज इनको दिखानी पड़ेगी। पर परमिशन को जब इनको कहा जाता है तो परमिशन के लिए यहाँ नहीं भरते हैं। ये लूट का मेला बनाया गया है, जब ये पब्लिक को लूटा जा रहा है। ये देखिए सामने सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जो डेंजर्स बच्चे देख के जिसको डर जाते हैं। अभी जो है आपको आगे मनोरंजन क्या वो दिखा रहा हूँ। ये देखिए कि ये एक किस्म का जुआ है जो चक्कर फेंकने की, ये देखिए गुब्बारे बोतलों को मारने के लिए जो दिखाया गया है, ये भी एक किस्म का जुआ है। सब ये लगातार ये दिखाया जा रहा है। ये देखिए सबसे लोगों को लूटने का काम, ये सबसे जो भाई आप ये जुआ नहीं तो और क्या चीज है, इसको जुआ ही कहा जाएगा, ये खेल नहीं कहा जाएगा कि ये कोई खेल है। ये देखिए सबसे बड़े लूट का अड्डा बनाया हुआ है, लोगों को निशाना साधने के लिए कहा जाता है। ये निशाना साधना जाता है तो ये जो एक जुए में ही आती है इसकी। और इधर भी ये देखिए लोगों को लूटने के लिए एक गिलास रख करके फुटबॉल से गिराने का काम किया जाता है। इधर ये चक्कर ये देखिए लालच दिया जाता है लोगों को कि भी पैसे के जो नोट ऊपर लगाए गए हैं इनके ऊपर नोटों का लालच दिया जाता है। और ये नकली नोट लगाए हुए सभी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लूटने का काम इस मेले में किया जाता है। लगातार प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उसके बाद ये अभी आगे भी दिखाएंगे। ये देखिए 50-50 रुपए, क्योंकि सारी मनोपली होती है, गेम मनोरंजन गेम बनाना होता है, इसमें अंक जोड़ने होते हैं भी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये भी एक सरासर लूट है। लोगों को स्टॉलें दी गई हैं कि अब ये नहीं पता भी किस क्या रेट स्टॉलें इनको दी गई हैं। ये देखिए इसके साथ भी बिजली की तारें, लोहे के खंभे जो खड़े किए गए हैं। और ये भी एक जो छोटा झूला है जो बच्चों के लिए है। ये देखिए नीचे तारें इसके टच कर रही हैं, परंतु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि भी तारें पर कोई टेप वगैरह या इनको अंडर कवर किया जाए। खुलेआम सरेआम इन रजियां लुटाई जा रही है। लूट का मेला कहा जाएगा, क्योंकि ये अपना पैसा इकट्ठा करके चले जाएंगे और कोई हादसा हो गया तो उसको ना तो प्रशासन जिम्मेवार है ना कोई और जिम्मेवार है, कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। वो देखिए अब ये झूला है जो देखिए कितना ऊपर खड़ा होता है। ये देखिए इसके नीचे भी एक जाल होना जरूरी होता है। जैसे ये झूला भी ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, बाई जो अगर कोई गेट वगैरह खुल जाता है या कोई गिरने की संभावना होती है तो उसको कैसे सुरक्षित नीचे सेफ्टी जरूरी होनी होती है। परंतु लोहे का नीचे स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो जाल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया गया है इसके आगे। लोगों को लगातार ये देखिए अभी आपको और भी दिखाएंगे। देखिए किस हिसाब से लूटने का जो एक सिलसिला चलाया गया है इस मेले में। अभी प्रशासन से क्या चीज कह करके इन्होंने कितनी स्टॉलें लगाई जाएंगी, कितनी वो की जाएंगी, कि किस हिसाब से इन्होंने जो इसका परमिशन ली है वो पूरा हिसाब किताब अभी ये नहीं बता रहे हैं भी किस प्रकार परमिशन, ना तो परमिशन दिखाने का नाम ले रहे हैं। ये देखिए हिसार वालों की तिल्ला कुल्फी, ये कैंटीनें भी इन्होंने मोटे पैसों में ठेके पे दी गई है। भी अंदर की भी ये सभी सब काफी भारी मात्रा में पैसे लिए गए हैं, परंतु इनका हिसाब किताब कौन रखे ना। नगर परिषद इसकी तरफ ध्यान करती है, क्योंकि नगर परिषद का एरिया है
और जब नगर परिषद की जो पार्किंग है वो 10 रुपए और 20 रुपए रखी गई है, और ये तो यहाँ मेले में क्या 50 रुपए और 20 रुपए पार्किंग है। ये कहते हैं भी खुलेआम, हमारे को पुलिस वालों ने लिख के दिया हुआ है कि भी आप पार्किंग की फीस ले सकते हैं। जब हमने इनसे लिखित में मांगा तो लिखित देने से मना कर दिया, बोले भी हमारे पास अभी लिखित नहीं है, उसके बाद देंगे। आप लगातार हरियाणा जनादेश टाइम्स से बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अभी हम आपको दिखाएंगे कि पार्किंग की जो पर्ची है उस पर रेट लिखा गया है। तो इस मेले से बच करके रहें, क्योंकि बहुत ही खतरा है। जो नंगी तारे हैं, हर झूले के ऊपर नंगी तारे हैं, तो कृपया जितने भी दर्शक देख रहे हैं तो मेले से बच के रहें कि काफी नुकसान हो सकता है, किसी का भी कोई जान माल की हानि भी नुकसान हो सकती है। प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि भी क्यों इनको परमिशन दी गई, क्यों लूट का अड्डा ये चलू रहा गया, क्योंकि ये सरेआम लूटा जा रहा है। ना तो कोई इनको, जो इधर देखिए ये टॉयलेट वगैरह लगाए गए हैं, ना तो इधर कोई लाइट की व्यवस्था की गई है। अंधेरे में टॉयलेट, ये सरकारी जो टॉयलेट है इसको यूज किया गया है, जो नगर परिषद का टॉयलेट है। चाहे इन्होंने कोई इसके नीचे कोई सिस्टम बनाया गया कि कोई वगैरह कोई बनाई जाए और उसको, और सरेआम लूटने का कगार है। तो आप प्रशासन को कहीं ना कहीं इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि लगातार ये क्या चीज ये कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसी तक का भी इसकी तरफ ध्यान नहीं है। क्योंकि एक बार जो पैसा ले लिया उसके बाद परमिशन के, आप लगातार हरियाणा जनादेश टाइम्स से बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आयोजक द्वारा 8/12/23 से 14/1/2024 तक ट्रेड फेयर लगाया जाना है, जिसके लिए अनुमति मांगी गई है। आयोजक द्वारा ट्रेड फेयर शुरू करने से पहले आग से बचाव के लिए निम्नलिखित अग्निशमन उपकरण उपाय करने होंगे। एक तरफ तो पहले ये लिख दिया गया है कि फायर गाड़ी आसानी से आ जा सकती है। देखिए इन्हीं बातों में कुछ पेज है। फिर लिख दिया गया है अस्थायी पंडाल बिजली लाइनों से कम 15 मीटर की दूरी पर लगाना होगा। इसका निरीक्षण करने के लिए वहां कोई भी नहीं गया है। टेंट की ऊंचाई ग्राउंड लेवल से 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इस बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी जांच करने भी हमारी जानकारी के अनुसार कोई नहीं गया है। डेकोरेशन पेपर सिंथेटिक मटेरियल का उपयोग पंडाल में नहीं होना चाहिए। इस तरह की जांच करना है में सक्षम शायद ही यहाँ कोई अधिकारी हो या दमकल विभाग इस तरह की माथापच्ची करता हो, इस बारे में जानकारी नहीं है। नाइलॉन सिंथेटिक सॉस का प्रयोग उपरोक्त पंडाल में नहीं होना चाहिए, केवल मनीला या कोकोनट का प्रयोग होना चाहिए। रस्सियां किस तरह की प्रयोग की गई हैं, किसी ने भी यह जांच करने की कोशिश नहीं की गई है। सारा रस्सियों से बांधने का, नटों पेचों से जोड़ने का खेल होता है। पंडाल के चारों तरफ फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने जाने के लिए कम से कम 6 मीटर का रास्ता रखना होगा। मैं आपको इस बारे में कुछ आगे बताने से पहले हमने इस ट्रेड फेयर के चारों तरफ का एक वीडियो शूट किया है। पहले आप देख लीजिए कि चारों तरफ फायर ब्रिगेड की गाड़ी घूम सकती है, क्या रास्ता छोड़ा गया है। एक साइड में जगह है तो वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा सकती, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, वहां एक बाइक भी नहीं जा सकती। 4-6 टायरों वाली गाड़ी का तो जाना बहुत ही दूर है। साथियों, ट्रेड फेयर के इस वीडियो को आप लगातार देख रहे हैं। इससे पहले के वीडियो को भी आपने फेसबुक पेज हरियाणा जनादेश टाइम्स पर देखा है। दमकल विभाग ने अपने पत्र में 5वीं शर्त यह लगाई है कि ट्रेड फेयर की दीवारों के चारों ओर 6 मीटर का ऐसा रास्ता होना चाहिए जिसमें गाड़ी बड़ी आसानी से चली जाए। तो आप देख लिए ट्रेड फेयर की दीवारें जो टीन की चादरों की हैं, यहां से क्या कुछ गुजर सकता है, कोई ई रिक्शा तक नहीं गुजर सकती। बड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो कहां से गुजरेगी। आगे अभी और आप देखिएगा, हालात आपको दिखाते हैं। 6 मीटर का रास्ता छोड़ो, 6 फीट का भी रास्ता नहीं है जहां से कोई गाड़ी गुजर सके। फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ियां तो पास से गुजर ही नहीं सकती। झाड़ झकाड़ व खड्डे इस कदर हैं
कि इनके ऊपर से वो क्रॉस नहीं कर पाएंगी। अब देखिए आप इन झाड़ झकाड़ों के ऊपर से कैसे गाड़ियां आगे निकलेंगी। अभी आप देखेंगे थोड़ा मोड़ के बाद तो आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से परमिशन ट्रेड फेयर के लिए दे दी गई है। अब आप देखिए यह एक साइड है, चारों साइड में से एक यह साइड है। अब आप यहां बताइए कि यहां कोई चीज गुजर सकती है? ट्रैक्टर भी बड़ी मुश्किल से गुजरेगा, फायर ब्रिगेड की गाड़ी का तो गुजरना बहुत ही दुभर है। सुरक्षा नियम, फायर सुरक्षा नियम सरेआम ताक पर रख दिए गए हैं। 6 नंबर पे इसमें लिखा गया है कम से कम आने जाने के लिए 2 रास्ते होने चाहिए तथा उनकी चौड़ाई 6 मीटर से कम ना हो और दोनों रास्ते खुले व सुरक्षित रखने होंगे। देखिए पहले इस ग्राउंड की एक दीवार के ऊपर गेट लगा हुआ है, उसके आगे कुछ जगह छोड़कर पीछे एक ही दरवाजा है। किसी तरह की भी कोई दुर्घटना होती है तो इसी रास्ते से लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा और कोई रास्ता निकलने के लिए नहीं है, 2 दरवाजे नहीं है। जबकि फायर अधिकारी ललित कुमार का कहना है कि इसका एक इमरजेंसी डोर भी होना चाहिए। फट्टे वगैरह लगा दिए गए हैं, एल्यूमिनियम की सीटें कसी हुई हैं, उनको खोलने करने या गिराने की मशक्कत करनी पड़ सकती है। फायर विभाग की दिशा निर्देश पत्र में 5 और 6 नंबर कॉलम पर यह सुझाव दिया गया है कि 6-6 मीटर के 2 रास्ते होने चाहिए और उनमें किसी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए। आपने अभी देखा है कि बीचों बीच मेज रख के रुकावट पैदा कर दी गई है, रास्ता भी एक ही है। सभी बिजली की फीडिंग पीवीसी पाइप में होनी चाहिए तथा कहीं भी कोई ज्वाइंट ना हो। एक वीडियो आप और देख लीजिए। एक बच्चों का जंप लगाने का एक ग्राउंड सा एक सिस्टम बना हुआ है जिसके ऊपर चढ़कर बच्चे झूले लगाते हैं। उसके नीचे से हाई वोल्टेज की तार नंगी पड़ी है, टेप तक नहीं लगाई गई और जो ऊपर पोलों से तारें बांधी गई हैं। जनरेटर से बिजली सप्लाई है, इस वोल्टेज का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इतने भारी भरकम झूलों को चलाने के लिए कितना हाई वोल्टेज करंट दौड़ाना पड़ता होगा, वो भी नंगे हैं। आप जब अब एक झूला देखने जा रहे हैं, यह इसके ऊपर चढ़कर बच्चे जंप लगाते हैं। इसके आप नीचे देखिएगा, हाई वोल्टेज की तार इसके नीचे से पड़ी गुजारी गई है और नंगी है। इसके पास के झूलों पर भी तारें नंगी पड़ी हैं, पोलों पर भी तारों को टेप नहीं किया गया है, बांध दी गई हैं। बहुत सारी जगह, एक आध जगह तो पीवीसी लगी हुई है। अब इसमें देखिए आप, यहाँ भी एक नंगी तार ऐसे ही छोड़ दी गई है। कितना बड़ा खतरा है। लोहे के पोल इस नंगी तारों के पास ही पड़े हैं, कभी भी गंभीर दुर्घटना घट सकती है। आपको स्पष्ट नजर आ रही होगी एक बिजली की तार झूले के बीचों बीच पड़ी हुई और ऊपर बच्चे सवारी भी का आनंद भी ले रहे हैं। बिजली स्विच गियर के पास एक CO2 4.5 kg तथा 6 kg APC टाइप एक्सटिंग्विशर होंगे। इस बारे में तो आयोजकों को भी जानकारी नहीं है कि यह क्या सिस्टम होता है। प्रत्येक सतल पर ABC टाइप फायर उपकरण लगे होने चाहिए जो चालू हालत में हो, वह 5000 लीटर पानी का प्रबंध होना चाहिए। इस तरह का कोई भी प्रबंध हमारे निरीक्षण के दौरान सामने नहीं आया। मेले का आयोजन कर रहे इसके प्रबंधक ने भी दूसरी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन दिखाने की कुछ भी कोशिश नहीं की। व्हीकल पार्किंग उचित दूरी पर रखनी होगी, ऐसा नहीं है। गाड़ियां बिल्कुल गेट के बिल्कुल पास ही पार्क कर दी गई हैं और बिल्कुल बीच में थोड़ा सा रास्ता दोनों साइड गाड़ियों को पार्क किया जा रहा है। प्रस्तावित सतल के गेट व महत्वपूर्ण स्थान पर आपातकालीन टेलीफोन नंबर लिखे होने चाहिए। इस तरह की कोई सूचना पट्टिका भी वहां हमारे इस वीडियो को जारी करते समय तक नजर नहीं आई है। किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर व्यापार मेला प्रबंधक स्वयं जिम्मेवार होगा। 12 नंबर पर यह लिखी गई है, देखिए
डबाली अग्निकांड एक थिएटर में हुआ था, लोग भूले नहीं होंगे, सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, कई परिवार उजड़ गए। इस ट्रेड फेयर में किसी तरह की कोई सावधानी नहीं है। खुले आसमान के नीचे ट्रेड फेयर के झूले आकर्षक हैं। फतेहाबाद में इतने विशाल व सुंदर झूले नहीं लगे। सहज ही महिलाओं और बच्चों को, बच्चे तो दीवाने होते हैं, उनको आकर्षित करते हैं। जिला प्रशासन से यही अनुरोध है, इस मेले को चलाइए। इस मेले को आप 14 जनवरी नहीं 14 फरवरी तक चलाइए। फतेहाबाद शहर में मनोरंजन के साधन बहुत कम है, होने चाहिए। एक ही पीवीआर है, छोटी सी पॉपुलेशन का शहर है, आसपास के गांव बहुत लगते हैं, लेकिन बिजली की तारों पर टेप करवाइए, उनके ऊपर पीवीसी पाइप चढ़वाइए, पार्किंग का स्थल बाहर करवाइए, वह बहुत सारी सावधानियां, फायर ब्रिगेड की गाड़ी चारों तरफ घूम सके, इस तरह का प्रबंध करवाइए जो कि आपके नियम और कानूनों में लिखी हुई है। मुझे उम्मीद है कि उपायुक्त फतेहाबाद श्री अजय सिंह तोमर एक युवा उत्साही अधिकारी हैं। बड़ा सफल गीता महोत्सव का इन्होंने 2 दिवसीय आयोजन किया है। रक्तदान शिविर भी इनके होते हुए व्यापक स्तर पर लग रहे हैं। डीसी साहब, हमारी इस रिपोर्ट को कुछ लोग अन्यथा में लेंगे, लेकिन मैं सुनील सदेवा, संपादक सांदे दैनिक हरियाणा जनादेश टाइम्स, 38 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं। हम 500-1500 रुपए के चक्कर वाले जर्नलिस्ट नहीं हैं। आपसे एक अनुरोध है कि इस मेला स्थल पर खुद जाकर निरीक्षण कीजिए, आपको व्यापक अनियमितताएं मिलेंगी। मेले को बंद मत कीजिएगा, 1-2 दिन के लिए बंद करके सुरक्षा के बंदोबस्त करवाइए, फायर सिस्टम को ठीक करवाइए, तारें जो नीचे खुली छोड़ दी गई हैं उनको सुरक्षित करवाइए, क्योंकि कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस तरह के सैकड़ों बोर्ड लोक निर्माण विभाग सड़कों के किनारे लगाता है। हम सावधानी को हटने ही मत दें, दुर्घटना घटे क्यों। उपायुक्त श्री अजय सिंह तोमर जी, इस मेले में सुरक्षा के प्रबंध करवाइए, इसे और ज्यादा एक्सटेंड कीजिए। आपको, जिला प्रशासन को राजस्व की भी प्राप्ति होगी। अनुमति देने वाले कर्मचारी व अधिकारी भी बड़े खुशी खुशी इस कार्य को अंजाम देंगे। तो मेरा अनुरोध इतना ही था, आप लोगों को बताना। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। सर, क्या नाम है अपना, किस पोस्ट पे आप यहाँ? मेरा नाम ललित कुमार है, मैं फायर स्टेशन ऑफिसर फतेहाबाद हूँ। सर, एक ये जो रतिया रोड के ऊपर रेड क्रॉस के नाम से एक मेला लगा हुआ है, तो इसमें फायर एनओसी के लिए कब अप्लाई किया, कब आपने वहाँ विजिट की? मैं तो अभी लास्ट वीक यहाँ ज्वाइन किया है। मेरे से पहले फायर ऑफिसर थे, उन्होंने इसकी परमिशन की रिपोर्ट भेजी है डीसी साहब को। ये जितने भी इस तरह के मेले या इवेंट होते हैं वो डीसी ऑफिस के माध्यम से आते हैं। हमारी रिपोर्ट जाती है वहाँ पे, और हमारी रिपोर्ट में रिपोर्ट डीसी साहब को भेजते हैं, फिर डीसी साहब फाइनली उनको परमिशन देते हैं। तो इसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि भी क्या क्या फैसिलिटियाँ होनी चाहिए? इसमें कंडीशन ये होती है जी, पहले तो कोई भी बिजली का हाईटेंशन तार ना हो आसपास, और रोड अप्रोच रोड होना चाहिए, और जो मेन गेट है वो 6 मीटर चौड़ा होना चाहिए, और उसके आसपास गाड़ी घूमने का रास्ता होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर होनी चाहिए, रेत की बाल्टी होनी चाहिए, 5000 लीटर पानी कम से कम होना चाहिए। कोई भी फ्लेमेबल आइटम वहाँ यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह से निकलने के रास्ते क्लियर होने चाहिए। तो रास्ते जैसे निकासी का एक रास्ता होना चाहिए कंडीशन में, कि या इमरजेंसी रास्ता और भी होना जरूरी है? नहीं, इमरजेंसी रास्ता और भी होना चाहिए। वो तो उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पब्लिक कितनी आती है, उस पर निकासी का रास्ता डिपेंड करता है। अब इस मेले के अंदर जो एक इन्होंने पानी का तो टब बनाया हुआ है, पर उसमें ये किश्ती वगैरह चला रहे हैं। एज अगर सुरक्षा के देखा जाए तो वो सुरक्षा के लिहाज से नहीं है। किश्ती किस हिसाब से चला रहे हैं? छोटे बच्चों की किश्तियाँ चलाई जा रही हैं, उसमें छोटे बच्चों को बिठा के उसमें 50 रुपये टिकट के हिसाब से इवेंट लिया जा रहा है उनसे। अच्छा, ये पानी की किश्ती वाला, तो ये हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे रिव्यू में नहीं आता। ये तो स्पोर्ट्स के सर,
फायर का वो तो ठीक फायर है। का पानी का प्रबंध करना चाहिए ना। पानी का प्रबंध उन्होंने किया होगा, उनको शर्तों के हिसाब से ही हमने। एग्जिट गेट एक है, अच्छा। दूसरा गेट नहीं है, इमरजेंसी गेट। अच्छा। आपने एनओसी देने के बाद में ये खाली प्लाट की जब एनओसी की गई है हाँ जी। भी यहाँ लगाने के लिए ये वो है, उसके बाद लगने के बाद कितनी बार विजिट किया है सर? मैं तो अभी मैं बताया कि मैंने लास्ट वीक ही ज्वाइन किया है, हम आपने मेरे संज्ञान में डाला है तो अब इसकी विजिट करते हैं इसमें। क्योंकि वहाँ हमने कल जैसे विजिट किया तो वहाँ नंगी तारें काफ़ी, झुल्लों पे तार लाइटिंग लगाई गई है, नंगी तारें हैं। अच्छा। नीचे भी काफ़ी तारें हैं, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अच्छा ठीक है जी, चलो आपने बताया अच्छी बात है, इस पर मैं विजिट करवाते हैं इसकी और इस पर पूरा एक्शन लेंगे। ठीक है सर।